तो ये क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर लिखा हुआ है मनोरंजन लिमिटेड इज़ अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। देयर आर टोटल 200 एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस द कंपनी सर्व्स टी और कॉफ़ी टू इट्स एम्प्लॉयज़ विच इज़ आउटसोर्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। यानी कि भैया अभी तक इतना ही कह रखा है भैया, ये कंपनी है उसके अंदर 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कंपनी उनको टी और कॉफ़ी सर्व करती है। ठीक है, और टी और कॉफ़ी वो कंपनी खुद नहीं बनाती, वो आउटसोर्स करती है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। यानी कि भैया कंपनी टी और कॉफ़ी बाहर से मंगवाती, खुद नहीं बनाती। ठीक है, द कंपनी ऑफर्स टी और कॉफ़ी 3 times a day टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। यानी कि भैया सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं उतना समझते जाते हैं। देखो टोटल लिखा हुआ है भैया 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, यहाँ बात हो रही है टी और कॉफ़ी की। इसके आगे पढ़ते हैं भैया, द कंपनी ऑफर्स टी और कॉफ़ी 3 times a day टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। यानी कि भैया 3 times कंपनी ऑफर करती है भैया अपने एम्प्लॉयज़ को, 3 बार ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ टी और कॉफ़ी। 120 एम्प्लॉयज़ प्रेफर टी ऑल 3 times। जो इनमें से 200 में से 120 है वो प्रेफर करते हैं 3 टी दिन में 3 बार। ठीक है, 40 एम्प्लॉयज़ प्रेफर कॉफ़ी ऑल 3 times। 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी चाहिए तीनों समय, सुबह दोपहर शाम तीनों समय उनको कॉफ़ी चाहिए। एंड रिमेनिंग प्रेफर टी ओनली वंस इन अ डे। और जो बाकी के हैं, ये टोटल हो गए 160, तो 200 माइनस 160, 40 जने ऐसे हैं जो टी चाहिए उनको सिर्फ एक बार, सिर्फ एक समय ही उनको टी चाहिए। ठीक है, द थर्ड पार्टी चार्जेस ₹10 फॉर ईच कप ऑफ टी। ठीक है, 10 रुपये लगेंगे भैया एक चाय के। ठीक है, एंड 15 फॉर ईच कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की रेट है भैया 15 रुपये। ठीक है, द कंपनी वर्क्स फॉर 200 डेज इन अ ईयर। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको बता रखे हैं भैया 200 डेज है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन में अभी तक अपन ने पढ़ा उस हिसाब से मैंने डेटा लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। Looking at the substantial amount of expenditure on tea and coffee, the finance department has proposed to the management an installation of a master tea and coffee vending machine which will cost ₹10 lakh। यानी कि भैया कंपनी देख रही है भैया इतना खर्चा हो रहा है टी और कॉफ़ी से, इतना मंगवाते हैं बार बार, 10 रुपये इतना, 15 रुपये इतना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अब कंपनी चाह रही कि भैया वो खुद की मशीन खरीद ले, एक टी और कॉफ़ी के लिए मशीन खरीद ले जिसकी कीमत आएगी 10 लाख रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। मशीन चल जाएगी भैया 5 साल तक चल जाएगी। ठीक है, 10 लाख का खर्चा तो होगा पर 5 साल चल जाएगी। अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू एंटर इनटू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर विच विल रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ ₹75,000 एवरी ईयर। यानी कि भैया आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा 75,000 देना पड़ेगा पर ईयर। पर ईयर आपका खर्चा होगा 75,000 का मेंटेनेंस पर। द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कि भैया आपको एक्स्ट्रा खर्चे बता रखे हैं, अगर आप मशीन लाओगे तो 500 यूनिट्स पर मंथ का खर्चा होगा। ठीक है, एंड करंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंपनी इज ₹12 पर यूनिट। और उसकी रेट आपको बता दी ₹12 है पर यूनिट की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रनिंग कॉस्ट द कंपनी विल हैव टू इनकर द फॉलोइंग कंज्यूमेबल्स एक्सपेंडिचर ऑल्सो। यानी कि इन खर्चे के अलावा भैया और भी खर्चे होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे अगर अपन मशीन को लेंगे तो
पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर पैकेट, पैकेट ऑफ टी पाउडर एट अ कॉस्ट ऑफ 70 पर पैकेट। ठीक है, चाय का पैकेट लाओगे, कॉफ़ी का पैकेट लाओगे, उसका खर्चा तो हो गई, शुगर लाओगे, मिल्क लाओगे, कप लाओगे, तो उसका खर्चा बता रखा है। ईच पैकेट ऑफ कॉफ़ी बीन्स विल प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड सेम गोस फॉर टी पाउडर पैकेट। यानी कि भैया ये 90 रुपये के पैकेट में, 90 और 70 रुपये के पैकेट के अंदर आपको 200 कप मिल जाएंगे टी और कॉफ़ी के। ठीक है, ईच कप ऑफ टी और कॉफ़ी विल कंसिस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ शुगर ऑन एन एवरेज एंड 100 ml ऑफ मिल्क। यानी कि भैया एक कप बनाओगे टी और कॉफ़ी, उसमें भैया 10 ग्राम शुगर लगती है ऑन एन एवरेज एंड 100 ml ऑफ मिल्क लगता है। ठीक है, एक टी और कॉफ़ी में। द कंपनी एंटिसिपेट दैट ड्यू टू ready availability of tea and coffee through vending machines to its employees would end up consuming more tea and coffee। यानी कि भैया कंपनी सोच रही है क्योंकि मशीन लाएंगे तो उससे कभी भी मिल जाएगी टी और कॉफ़ी मशीन से। तो अब कंपनी सोच रही है भैया एम्प्लॉय अगर ज़्यादा पियेंगे टी और कॉफ़ी, ये कंपनी का एस्टीमेट है। It estimates that the consumption will increase by on an average 20% for all class of employees। तो कंपनी ने ये अज्यूमशन ले लिया भैया कि भैया 20% इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन के अंदर, यानी कि 20% ज़्यादा यूज़ होगा टी और कॉफ़ी का। ठीक है, ऑल्सो द पेपर कप्स कंजम्पशन विल बी 10% मोर देन द एक्चुअल कप्स सर्व ड्यू टू लीकेजेस इन देम। यानी कि भैया कप्स कुछ लीकेज भी हो सकता है कप्स के अंदर, तो भैया 10% ज़्यादा ही चाहिए रहेंगे। द कंपनी इज इन द 25% टैक्स ब्रैकेट एंड एज अ करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 12% पर एनम। टैक्स रेट बता रखा है 25% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। You as a financial consultant is required to advise on the feasibility of acquiring the vending machine। तो आपको बताना है भैया मशीन खरीदनी चाहिए या फिर जो अपना पुराना सिस्टम है बाहर से मंगवाने का वही ठीक रहेगा। तो अभी आपको एनालिसिस करके निकालना रहेगा कि भैया क्या करें। सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने जो उसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स कितना होगा। नई मशीन की कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं भैया एनुअल कैश फ्लो कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं भैया सेविंग इन एक्सपेंसेस कितना होगा, अपना कितना एक्सपेंस बच जाएगा अगर अपन नई मशीन लाएंगे तो भैया 120 जने जो टी पीना पसंद करते हैं दिन में 3 बार, तो 120 इंटू 3 टाइम्स। ठीक है, ये सब बच जाएगा क्योंकि ये खर्चा नहीं देना पड़ेगा अपन को अगर अपन मशीन लेंगे। तो 120 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 3, 40 इंटू 1 कर देंगे क्योंकि भैया ये टी का ही दे रखा है। टी की रेट 10 रुपये, कॉफ़ी की रेट है 15 रुपये। तो 40 इंटू 1 करेंगे पहले, तो इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ। क्यों? क्योंकि भैया ये 120 वाले भी ठीक है और ये 40 वाले भी ठीक है। अपन ने टी वाले एक साथ लिख दिए। 40 जने ऐसे हैं जिनको सिर्फ दिन में एक बार ही टी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया 4000 आ रहा है। ठीक है, अब 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपन को साल भर का निकालना है, तो 200 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपके पास आ जाएगा 80 लाख। ठीक है, इतना आपका एक्सपेंस सेव हो जाएगा। ठीक है, और इतना और होगा कॉफ़ी वालों के लिए कितना होगा 40 इंटू 3 इंटू ₹15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 डेज़ के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 40 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 200। ये आपके पास आ रहा है 3,60,000। और फर्स्ट पार्ट में आपका एक बार चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा भैया 8 लाख आ रहा है ना, 4000 इंटू 200, 8 लाख आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर है भैया 8 लाख, सेकेंड पार्ट में आपका आंसर है 3,60,000। टोटल कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 11,60,000। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना अपना एक्सपेंस सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन मशीन खरीदते हैं तो भैया अपना इतना एक्सपेंस सेव हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये 10 रुपये और 15 रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पर अगर एक्सपेंस सेव हो रहे हैं तो कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी तो हो ही रहे हैं, तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी होंगे। पहला भैया बोला है मेंटेनेंस कोस्ट, मेंटेनेंस कोस्ट है भैया 75,000 पर ईयर। अपन पर ईयर का ही निकाल रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई बोलकर भी मत कर देना, या 200 डेज़ के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि अपने पास पर ईयर का आ जाए। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट 75,000, इलेक्ट्रिसिटी 500 यूनिट्स इंटू 12 पर मंथ है, तो अपन ने 12 मंथ का निकाल लिया, इंटू 12 रुपये उसकी रेट है, यहाँ लिख रखा है। तो ये अपने पास आ गया 72,000। अब अगला खर्चा अपन ने यहाँ पॉइंट वाइज दे रखा था, तो इसलिए मैंने वापस नहीं लिखा। ठीक है, अगला खर्चा होगा कॉफ़ी बीन्स का, 90 रुपये पर पैकेट आता है। ठीक है, तभी अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट के जरिए। कैलकुलेशन ऑफ कॉफ़ी बीन्स, सबसे पहले अपन देखते हैं भैया कितने लोग कॉफ़ी वाले हैं। 40 इंटू 40 एम्प्लॉयज़ है जिनको चाहिए भैया दिन में 3 बार कॉफ़ी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 डेज़ के साथ, प्लस कंपनी ने यहाँ माना था भैया कंज्यूप्शन विल इंक्रीज बाय 20% फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस कर देंगे 20%, तो ये आपके पास कप्स में आ जाएगा 28,800 कप्स। इतनी भैया कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट अपन को निकालने, क्योंकि भैया 90 रुपीज़ है पर पैकेट, तो अपन को पैकेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ पैकेट यहाँ से अपन निकाल लेंगे 28,800 डिवाइडेड बाय, जो अपने पास हो जाएगा, यहाँ लिख रखा है भैया ईच पैकेट विल प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफ़ी, यानी कि भैया एक पैकेट में के अंदर 200 कप बन जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे 144 पैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ से तो अपन खर्चा निकाल ही सकते हैं, 144 पैकेट्स इंटू कॉस्ट है भैया एक पैकेट की 90 रुपये, टोटल अपने पास आ जाएगा भैया 12,960। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताओ। तो ये आपके पास कॉफ़ी का खर्चा आ गया भैया 12,960। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है भैया टी पाउडर, तो टी पाउडर का कितना खर्चा होगा ये भी अपन को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन कैलकुलेशन करेंगे टी पाउडर की, सेम इसी तरीके से होगा भैया 120 इंटू 3, 120 एम्प्लॉयज़ को 3 बार चाहिए, प्लस 40 जनों को चाहिए एक बार, इंटू 200 डेज़। ठीक है, साल भर की निकाल रहे हैं, प्लस कंजप्शन बढ़ जाएगा 20% से, तो ये अपने पास आ गया 96,000 कप्स। नंबर ऑफ पैकेट हो जाएंगे भैया 96,000 डिवाइडेड बाई 200, ये अपने पास आ गया 480 पैकेट्स। 480 पैकेट्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट पर पैकेट क्वेश्चन में गिवन है 70, ये अपने पास आ गया ₹33,600, ये भी रुपीज़ में। ठीक है, ये अपने पास आ गया 33,600। उसके बाद है शुगर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर kg। शुगर की कॉस्ट बता रखी भैया 50 रुपये किलो है, तो यहाँ से अब अपन को निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए भैया अपन को चाहिए टोटल कप्स कितने हो गए टी और कॉफ़ी के, टोटल कप्स। अब शुगर का निकालेंगे इधर अपन,
टोटल कप्स हो गए भैया 96,000 प्लस 28,800। टोटल कप्स हो गए भैया अपने पास 1,24,800। इतने कप्स हो गए, ठीक है। यहाँ लिख रखा है ईच कप ऑफ टी और कॉफ़ी वुड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि हर कप के अंदर चाहिए भैया 10 ग्राम शुगर की, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम से, क्योंकि भैया अपन को शुगर की कॉस्ट किलो में दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 1248। ये शुगर का भी खर्चा आ गया भैया 1248, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दे रखा है मिल्क। मिल्क के लिए लिख रखा है कॉस्ट है ₹50 पर लीटर। तो टोटल अपन को पता है 1,24,800 कप से, और चाहिए ईच कप ऑफ टी और कॉफ़ी में चाहिए 100 ml ऑफ मिल्क। 100 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml, ठीक है। क्योंकि भैया मिल्क की कॉस्ट लीटर के अंदर दे रखी है, इसलिए अपन डिवाइड करेंगे 1000 ml से, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 12,480, ठीक है। 12,480 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, या अपन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। शुगर की कॉस्ट है ₹50 पर kg, ठीक है। तो ये 1248 तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो यहाँ से अपने पास शुगर का आ जाएगा भैया 1248 इंटू 5 62,400, ठीक है। अब अपने पास आएगा रुपीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ अपन करेक्शन करेंगे 62,400, ठीक है। ऐसे ही भैया मिल्क का भी अपन ने निकाल तो लिया, पर अब मिल्क की कॉस्ट है ₹50 पर लीटर। इतने अपने पास लीटर आ गए, तो पर लीटर की कॉस्ट है ₹50। तो 12,480 इंटू 50 6,24,000, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। लास्ट में लिखा है पेपर कप एट अ कॉस्ट ऑफ 20 पैसे पर कप। यहाँ आपको नेक्स्ट वर्किंग नोट अपन बना लेते हैं पेपर कप का। कप अपन को पता है टोटल कप कितने हुए 1,24,800। 10% मोर होगा, क्योंकि भैया लीकेज है कप्स के अंदर, कंजप्शन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹0.20, ठीक है। कॉस्ट है इतनी, तो ये अपने पास आ गया ₹27,456। तो ये कप का खर्चा आ जाएगा 27,456, ठीक है। एक खर्चा और होगा जो अपन बोल रहे हैं, क्या नई मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ लिख रखा है भैया डेप्रिसिएशन भी है, SLM से अलाउ है। तो एक खर्चा डेप्रिसिएशन का भी होगा। 10 लाख की मशीन है, 5 साल चलेगी, तो 8 साल का खर्चा हो जाएगा 2 लाख। तो भैया इसकी टोटल लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसा करते हैं भैया, जितने सेविंग इन एक्सपेंस 11,60,000, उसमें से इसको माइनस कर दिए जाओ, तो ये आपके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। 52,584, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करते जाओ, तो ये आपके पास आ गया इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 52,584। बिफोर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा भैया, टैक्स रेट है 25%, तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39,438, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन था 2 लाख। इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा भैया ये अपने पास 2,39,438, प्लस डेप्रीसिएशन क्यों करा, क्योंकि एनुअल कैश फ्लो निकालने का फॉर्मेट में है, ठीक है।
तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो 2,39,438। अब अपन को भैया पता है क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। इन सब की टोटल करोगे क्योंकि मशीन की यूज़फुल लाइफ है भैया 5 ईयर्स, अपन को उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इन 5 साल का सम कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3.6048। यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो 8,63,126 माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है भैया 10 लाख का, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एनपीवी। एनपीवी नेगेटिव है 1,36,874। क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है तो अपन को भैया नई मशीन नहीं खरीदनी चाहिए, जो अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी पर ही कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता तो अपन को नई मशीन खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो उससे एनपीवी आ जाता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो निकालने के लिए अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से, ठीक है। अल्टीमेटली अपन को निकालना तो एनपीवी था। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाता तो अपन को नई मशीन खरीद लेनी चाहिए थी। एनपीवी नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं खरीदनी चाहिए, रिजेक्ट द ऑफर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।